अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए आज अपनी एडवांस अकाउंटिंग की क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा कोर्स आउटलाइन क्या है और कोर्सेज में हमारे कौन कौन से चैप्टर शामिल हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे शेयर्स, इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स और डिबेंचर्स समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि कोई भी कंपनी शेयर्स या डिबेंचर्स क्यों इशू करती है। मिसाल के तौर पे कोई भी एक कंपनी है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यूनिलीवर है। यूनिलीवर को अपने ऑपरेशन एक्सपेंड करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। अब उनके पास इटसेल्फ अपने पैसे नहीं होते इतने ज़्यादा कि वो एक्सपेंड कर सके, तो कंपनीज क्या करती है, कंपनीज या तो शेयर्स इशू करती हैं या तो डिबेंचर्स इशू करती हैं, ताकि उनसे उसको पैसा रिसीव हो और वो अपना आगे काम बढ़ा सकें या अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर सकें। तो चले हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि शेयर्स क्या होता है। व्हाट इज शेयर्स? अ शेयर इज अ सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी एंड द पर्सन हु हैज दिस सर्टिफिकेट इज कॉल्ड शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ अ कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास दो तरीके हैं पैसे इशू करने के, शेयर्स और डिबेंचर्स। तो शेयर्स क्या है? शेयर एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी आपको इशू करती है, और जिस बंदे के पास या जिस पर्सन के पास ये सर्टिफिकेट होता है वो उस कंपनी का शेयर होल्डर और मेंबर होता है। अब ये शेयर होल्डर और मेंबर क्या होते हैं? शेयर होल्डर और मेंबर का मतलब कंपनी का मालिक। फॉर एग्जांपल कंपनी में 10 बंदे हैं। अब 10 बंदों ने मिलकर सोचा कि यार हम पैसे इशू करते हैं, और पैसे हम 11वें बंदे को इशू करते हैं। जो 11वां बंदा आएगा वो भी अब कंपनी का मालिक होगा। जो 10 थे वो तो मालिक थे ही थे, अब क्योंकि उन्होंने एक नया बंदा इंट्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने नया शेयर होल्डर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो भी कंपनी का ओनर है। तो ये थी शेयर्स की डेफिनेशन। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स हम देख लेते हैं। A debenture is a document generally issued under the seal of the company acknowledging a loan। देखें, डिबेंचर एक लोन होता है जो कंपनी एक इशू करती है। एक्नॉलेजिंग अ लोन मेड टू द कंपनी एंड कंटेनिंग टर्म एंड कंडीशन फॉर इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट्स। मिसाल के तौर पे कंपनी ने बोला यार मुझे 100 मिलियन चाहिए या 200 मिलियन चाहिए, तो डिबेंचर कंपनी एक बंदे को इशू करेगी कि यार आप ये डिबेंचर ले लें मुझसे और मुझे ना 200 मिलियन का लोन इशू कर दे। तो जो डिबेंचर होगा वो उस पे उसके टर्म एंड कंडीशन होंगे कि यार आपने कितना कितना मुझे इंटरेस्ट पे करना है और कितने महीने बाद कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो डिबेंचर बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इशू करती है लोन लेने के लिए। शेयर्स और डिबेंचर्स के डिफरेंस देखते हैं कि डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या फ़र्क है। दोनों पैसे के इशू करने के लिए यूज़ होते हैं। डिबेंचर से भी पैसे कंपनी को मिलेंगे और शेयर इशू करने से भी कंपनी को पैसे मिलेंगे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, शेयर्स क्या होते हैं और डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या फ़र्क है। शेयर्स, शेयर होल्डर इज वन ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर जो भी होता है वो कंपनी के ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं। शेयर होल्डर इज एंटाइटल ओनली टू डिविडेंड ऑन हिज शेयर्स। अच्छा, अब ये डिविडेंड क्या है और कंपनी को क्या करना होता है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, कंपनी ए, वो अपने शेयर उस कंपनी में किसी शेयर होल्डर ने पैसा लगाया। अब जाहिर है शेयर होल्डर जब पैसा लगाएंगे तो वो ऐसे ही तो नहीं लगाएंगे, उनका कुछ ना कुछ चाहिए होगा, उनको प्रॉफिट चाहिए होगा, उनको डिविडेंड चाहिए होगा। तो जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर्स के अगेंस्ट पे करती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। और जो शेयर होल्डर होते हैं वो डिविडेंड के इंटाइटल होते हैं। कंपनी अगर लॉसेस में होगी तो अमूमन कंपनी आपका डिविडेंड इशू नहीं करेगी। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तभी कंपनी डिविडेंड इशू करेगी। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप शेयर होल्डर हैव लास्ट रैंक फॉर रीपेमेंट्स। वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है? मिसाल के तौर पे कोई एक कंपनी चल रही है, अब उसके हालात बुरे हो गए और उसको बंद करना पड़ गया। तो वाइंडिंग अप का मतलब है कंपनी को बंद करना। तो जब कंपनी बंद होगी तो शेयर होल्डर को सबसे आखिरी में पैसे दिए जाएंगे। पहले उनके सारे लेंडर्स को, उनके क्रेडिटर्स को, उनके बैंक्स को पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ पैसे बच जाएंगे तो वो शेयर होल्डर को दिए जाएंगे। तो ये थे थोड़ी शेयर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम चलते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। जिस तरह शेयर होल्डर मालिक होते हैं कंपनी के, इसी तरह डिबेंचर होल्डर लेंडर होते हैं कंपनी के लिए।
डिबेंचर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू हिज एग्रीड इंटरेस्ट। जिस तरह शेयर होल्डर डिविडेंड के इंटाइटल्ड होते हैं, इसी तरह डिबेंचर होल्डर इंटरेस्ट के इंटाइटल्ड होते हैं। कंपनी को जिस अभी जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। डिबेंचर्स में क्या होता है, डिबेंचर्स में कंपनी या तो प्रॉफिटेबल हो या ना हो, डिबेंचर होल्डर को उनका इंटरेस्ट टाइमली बेसिस पे मिलता रहेगा। In case of winding up, debenture holder rank for full payment before shareholder can get anything। अगर कंपनी बंद हुई या वाइंडिंग अप में चली गई तो डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लेंडर्स होते हैं। उनके पैसे देने के बाद अगर कुछ बच गया तो वो शेयर होल्डर को दिया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल्स की कितनी कितनी टाइप है। सबसे पहली टाइप है अथोराइज शेयर कैपिटल। अब ये अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होता है? इट इज द अमाउंट विच हैज बीन मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप ये समझ ले कि कंपनी का कानून है या कंपनी की बाइबल है या कंपनी का होली कुरान है, जिसमें लिखा होता है कि अथोराइज शेयर कैपिटल क्या होगा। अथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब कंपनी कितना मैक्सिमम शेयर्स इशू कर सकती है। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि यार कंपनी 100 मिलियन शेयर्स इशू करेगी, किसी के उसमें लिखा हुआ है कि ये 500 मिलियन तक शेयर इशू कर देगी। तो अथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब मीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी इशू कर सके। अब इशूड कैपिटल क्या होता है? मिसाल के तौर पे किसी कंपनी का अथोराइज कैपिटल है 100 मिलियन। अब लाजमी तो नहीं कि कोई भी कंपनी 100 मिलियन इशू करे। किसी कंपनी को 10 मिलियन की ज़रूरत है, किसी को 15 की, किसी को 20 की। तो जितना कंपनी को पैसों की ज़रूरत है कंपनी उतने पैसे इशू करेगी, उसको इशूड कैपिटल कहते हैं। अथोराइज कैपिटल का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट और इशूड कैपिटल का मतलब ये है कि जितनी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। अब मिसाल के तौर पे कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि कंपनी 200 मिलियन इशू करेगी और वो इशू सिर्फ 100 मिलियन करती है क्योंकि उसकी ज़रूरत ही 100 मिलियन की है। नेक्स्ट टाइप देखें, सब्सक्राइब कैपिटल। इट इज़ द सम ऑफ टोटल एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक। इशूड कैपिटल में ये होता है कि कंपनी ने 100 मिलियन इशू किए कि यार मुझे 100 मिलियन की ज़रूरत है। अब कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी अच्छी होती है, उसका नाम अच्छे होते हैं, तो लोग चाहते हैं हम इस कंपनी के ओनर बन जाए। तो 100 मिलियन की जगह अब कंपनी को रिसीव हो गए 110 मिलियन। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल हो गया, जो कंपनी ने लोगों से पैसे रिसीव किए। अब कंपनी को सिर्फ ज़रूरत थी 100 मिलियन की, मगर उनको 110 मिलियन मिल गए। तो जो ज़्यादा पैसे मिल गए या जो आपके इशूड कैपिटल से ज़्यादा पैसे हैं वो सब्सक्राइब कैपिटल हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पेड अप कैपिटल क्या है? अब जैसे कि मिसाल के तौर पे कंपनी को सब्सक्राइब कैपिटल में 110 मिलियन मिले, मगर कंपनी को ज़रूरत थी सिर्फ 100 मिलियन की। तो बाकी पैसे 10 मिलियन पैसे जिन पब्लिक से रिसीव हुए थे, कंपनी ने उनको पैसे वापस किए और सिर्फ 100 मिलियन के शेयर्स इशू कर दिए। तो जो 100 मिलियन कंपनी को चाहिए थे वही उसको मिल गए। तो जो आपको पेड अप कैपिटल जितनी भी पेमेंट हुई वो आपकी पेड अप कैपिटल हो गई। पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ विच एक्चुअल पेमेंट हैज बीन मेड बाय द शेयर होल्डर। देखें, जैसे अभी हमारे पास सब्सक्राइब कैपिटल में 100 मिलियन की ज़रूरत थी, मगर लोगों ने 110 मिलियन पे कर दिए। तो चूंकि हमारा रिक्वायरमेंट 100 मिलियन की थी, तो इस वजह से हमारा पेड अप कैपिटल भी 100 मिलियन हो गया। अच्छा, इशुएंस ऑफ शेयर्स हम किस किस तरीके से कर सकते हैं? हम शेयर्स को किस तरीके से इशू कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका जो है वो है कैश। मुझे शेयर्स की ज़रूरत है, मैंने शेयर इशू किए और मुझे बदले में कैश मिल गया। अब इसकी और भी सूरतें हो सकती, लाजमी नहीं अब सिर्फ शेयर्स कैश की सूरत में इशू हो, इसकी और भी सूरतें हैं, वो हम देख लेते हैं। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इट मे बी एज फॉलोज। इन कंसिडरेशन ऑफ सर्विसेज रेंडर। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी ने किसी वेंडर से सर्विसेज दी। अब कंपनी ने बोला यार मेरे पास तो पैसे नहीं है या पैसों की ज़रूरत नहीं है या ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, अगर हम इसको अपनी कंपनी में एज ओनर बना लें तो हमारी कंपनी का फ़ायदा होगा। तो कंपनी क्या करती है, जो सर्विसेज कंपनी ने रिसीव की है उसके अगेंस्ट कंपनी उस बंदे को शेयर इशू कर देती है। इसी तरह इन कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड। अब मिसाल के तौर पे कंपनी को 100 मिलियन की ज़रूरत है, तो कंपनी ने 100 मिलियन इसलिए चाहिए ताकि वो एक बड़ा प्लांट एक्वायर कर सके। अब कंपनी ने बोला यार मैं 100 मिलियन हम शेयर्स इशू करेंगे, उसमें लंबा प्रोसीजर, तो हम एक काम करते हैं, हम उस लेंडर से या उस वेंडर से एसेट्स एक्वायर कर लेते हैं और जो भी एसेट्स की वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट हम शेयर्स इशू कर देंगे। तो एसेट के अगेंस्ट ये हो गया।
इन कंसिडरेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स और लाइबिलिटी। अच्छा, लोन्स और लाइबिलिटी के अगेंस्ट भी शेयर्स इशू होते हैं, क्योंकि कंपनी की कभी कभार रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं होती है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म लोन से या लाइबिलिटी से बचने के लिए शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेती है अपनी लाइबिलिटी को शेयर्स इशू करके। अच्छा, अब शेयर्स किस तरीके से इशू होता है ये तो हमने देख लिया। अब शेयर्स किस किस प्राइस पे इशू होगा। पाकिस्तान में जो शेयर, एक शेयर की प्राइस है वो 10 रुपीज़ है, और जो 10 रुपी है वो फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू आप उसको बोल लें या पार वैल्यू बोल लें, तो जो शेयर्स की पार वैल्यू या फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ है। वैन शेयर आर इशूड एट फेस वैल्यू, शेयर जब 10 रुपये पे या उसकी फेस वैल्यू पे या पार पे इशू होते हैं तो उसको एट पार कहते हैं। अब लाजमी नहीं कि कंपनी के शेयर 10 रुपये पे ही इशू हो, कभी कभार कंपनी के शेयर 10 रुपये से ज़्यादा भी इशू हो जाते हैं और 10 रुपये से कम पे भी इशू होते हैं। एट प्रीमियम व्हेन शेयर आर इशूड इन एक्सेस ऑफ इट्स पार, जब कंपनी के शेयर्स उसकी पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू हो तो जो एक्सेस अमाउंट मिलती है वो प्रीमियम होता है। मिसाल के तौर पे कंपनी की पार वैल्यू है 10, अब उसको जो शेयर उसने इशू किए वो 15 पे इशू किए, तो 10 रुपये कंपनी का शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और 5 रुपये कंपनी को प्रीमियम हो जाएगा। होगा आपका दोनों कैपिटल ही, मगर सिर्फ बाइफरकेट हो जाएगा, एक शेयर कैपिटल हो जाएगा और शेयर प्रीमियम हो जाएगा। तो 10 रुपये तो उसकी पार वैल्यू थी, मगर उसने एक्सेस 5 रुपये ज़्यादा दिए, 5 रुपये पे ज़्यादा पे शेयर इशू किया, तो जो प्रीमियम है वो आपका पार वैल्यू से ऊपर हो गया। फिर सम टाइम ऐसा होता है कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करती है, व्हेन शेयर आर इशू इन लेस देन इट्स पार वैल्यू। आप स्टॉक एक्सचेंज में देख ले, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में देखें, जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती है उनकी जो शेयर्स की प्राइस होती है वो लो भी होती है, तो कंपनी अगर जब फर्दर इशू शेयर करेगी तो वो डिस्काउंट पे शेयर इशू करेगी। ये एट प्रीमियम लिखा है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये एट प्रीमियम नहीं एट डिस्काउंट है। पार वो है जो कंपनी को स्ट्रेट 10 रुपीज़ मिल जाए, प्रीमियम वो है जो उसके फेस वैल्यू या पार वैल्यू से ज़्यादा मिल जाए, और डिस्काउंट वो है जो उसके पार वैल्यू से उसको कम पैसे रिसीव हों। तो आज हमारा शेयर प्राइस का टॉपिक था कि शेयर्स, इशुएंस ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, शेयर की प्राइस क्या होती हैं। तो आप ये सब देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ मैसेज कर लीजिएगा और मैं आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।